नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द फॉरेन बैंक फाइनेंस सीरीज। अगर बैंक की बैलेंस शीट का कोई एक स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है तो वो है IFRS 9 और इसका इंडियन इक्विवेलेंट इंडेस 109 है। तो ये एपिसोड NBFC और बैंक दोनों के काम का है। IFRS 9 दो काम करता है, पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट। हर फाइनेंशियल एसेट के लिए दो टेस्ट होते हैं। पहला बिजनेस मॉडल टेस्ट, आप ये एसेट किस लिए होल्ड कर रहे हो, कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट करने के लिए या कलेक्ट भी और सेल भी या ट्रेडिंग के लिए। दूसरा SPPI टेस्ट, क्या कॉन्टेक्चुअल कैश फ्लोज सिर्फ प्रिंसिपल और उस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे अपन ये पूरा डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दोनों केस मैंने समराइज कर रखे हैं। सो IFRS दो काम करता है, पहला क्लासिफिकेशन और दूसरा मेजरमेंट। दो टेस्ट होते हैं, बिजनेस मॉडल टेस्ट और SPPI टेस्ट। अब होल्ड टू कलेक्ट प्लस SPPI पास है तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अप्लीकेबल होगा। होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल प्लस SPPI पास है तो फेयर वैल्यू थ्रो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अप्लीकेबल होगा। बाकी सब कुछ फेयर वैल्यू थ्रो P&L। ये आर्किटेक्चर याद रखिए, क्योंकि RBI ने अपनी इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन में बिल्कुल यही लॉजिक बिजनेस मॉडल और SPPI अडोप्ट किया है। इंटरव्यू में ये कनेक्ट बनाना बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होता है। दूसरा काम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। पुराना सिस्टम इनकर्ड लॉस था, कुछ गलत होने के बाद प्रोविजन बनाते थे। IFRS 9 कहता है लोन लिखने के दिन से प्रोविजन कैरी करो। तीन स्टेजेस है इसकी। स्टेज वन परफॉर्मिंग है, क्रेडिट रिस्क में सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ, प्रोविजन 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। स्टेज टू क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, ओरिजिनेशन के बाद प्रोविजन लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। यहाँ एक गलती सब करते हैं, स्टेज टू का मतलब NPA नहीं है। स्टेज टू एसेट भी परफॉर्मिंग है, बस पहले से ज्यादा रिस्की है। 1 रुपया भी ओवरड्यू नहीं है, फिर भी प्रोविजन मल्टीपल गुना बढ़ जाता है। स्टेज थ्री क्रेडिट इम्पेयर्ड, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब फॉर्मूला, मेरिडियन गल्फ बैंक का एक फिक्शनल कॉर्पोरेट लोन एक्सपोजर 100 करोड़ का है। PD मान लो 2% है। LGD, PD मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, और LGD मान लीजिए 45% है। LGD मीन्स लॉस गिवन डिफॉल्ट। और EAD एक्सपोजर एट डिफॉल्ट मान लीजिए 100 करोड़ है। सो PD इंटू LGD इंटू EAD बराबर 90 लैक्स का 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। लेकिन दोस्तों, एक जरूरी बात, ये स्केलेटन है, मॉडल नहीं। रियल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल इससे काफी आगे जाता है। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल्स को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर डिस्काउंट करता है, फॉरवर्ड लुकिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियोज बनाता है और उन्हें प्रोबेबिलिटी वेट करता है। SICR क्राइटेरिया डिफाइन करता है, कोलेटेरल और क्योर बिहेवियर मॉडल करता है और इंडिपेंडेंट मॉडल वैलिडेशन से गुजरता है। फ्रेंड्स, इंटरव्यू में फॉर्मूला बोल देना काफी नहीं है, ये लिमिटेशंस बोलना आपको सीनियर बनाता है। फ्रेंड्स, अपन ने क्या क्या डिस्कस किया? अपन ने डिस्कस किया दो टेस्ट से क्लासिफिकेशन, तीन स्टेज से प्रोविजनिंग और PD, LGD, EAD सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट। अगले एपिसोड में हम प्रैक्टिकल साइड पर आएंगे, GL से RBI रिटर्न तक का पूरा डेटा पाइपलाइन। नंबर्स वही रहते हैं, फ्रेमवर्क बदलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स।